जनाब स्पीकर साहब, आज जिस मौजू को ज़ेर बहस लाया गया है इसमें PSDP है, इसमें NFC एवार्ड है, सियासी कारकुनान और BDA मुलाजमीन। PSDP पे काफ़ी बहस हुई और इसमें जिन जिन इलाकों का जिक्र किया गया मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में जो होना है उस पर किसी ने भी मेरे ख्याल चंद एक ने बात की, उस पर मेरा ख्याल ऐसे कोई वो नया बात नहीं है। वहाँ ऑरेंज ट्रेन की बातें होती है PSDP में, हमें वो ब्लैक ट्रेन या ब्लैक पट्टी या ब्लैक ट्रैक दिया जाए वो भी हमें कबूल है। तो हमारे जो आने वाला गवर्नमेंट है, तो जो मौजूदा सूबाई गवर्नमेंट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमें ग्रीन बस जैसे जो नियामत होते हैं वो हमें मुयस्सर करेंगे, या ग्रीन ट्रेन है या ऑरेंज ट्रेन है जो पिछले गवर्नमेंट में भी इनके लिए काफ़ी पैसे रखे गए हैं, वो कुशलाक से लेके अपना 13 मील तक मेरा वो उनको भी सामने लाया जाए। इसके अलावा सोशल सेक्टर में सोशल सेक्टर पर यहाँ अभी कोई बात नहीं हुई। स्पोर्ट्स है, सेहत है, पानी है। खुसूसन जो दुम्मर साहब ने कहा कि 200 ट्यूबवेल, उन्होंने कहा 1000 ट्यूबवेल, अल्लाह करे हम सब ज़मींदार भी रह चुके हैं, अगर ट्यूबवेल 2 महीने नहीं चले वो नहीं चलेगा। वो ट्यूबवेल एक 2 साल से बंद है। पिछले पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में जो ट्यूबवेल लगाए गए थे वो मेरा ख्याल अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। वो 1000 ट्यूबवेल मेरा ख्याल उन्हीं को भी वो गिन रहे। ट्यूबवेल्स को 2 महीने नहीं चलाया जाए वो ट्यूबवेल्स फिर पंचर हो जाते हैं या वो डैमेज हो जाते हैं। तो 200 ट्यूबवेल जो हमारे कोयटा 200 या 250 है, इनमें उन्होंने कहा कि 4 अरब रुपए हमने मखसूस किए कि आने वाले बजट में, तो उनको सोलर आप उस जगह को कर सकते हैं कि हमारे कुछ ऐसे ट्यूबवेल्स हैं वो रोडों पर भी लगे, उसके सोलर आप कहाँ लगाएं। अगर इलेक्ट्रिसिटी में उनके लिए आप ट्रांसफार्मर या उनके पिछले गवर्नमेंट में उनके लिए पैसे रखे गए थे, आप उनको भी अगर उनको सामने ले आए, अगर उन ट्यूबवेलों को आप एक्टिव करें तो कोई जगह एक बहुत बड़ा मसला पानी का हल हो जाएगा। खुसूसन जो सरियाब का हाल है सर, सरियाब में मुख्तलिफ इलाकों में जो ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं उन पर कब्जा हुआ है, जो पिछले गवर्नमेंट या उससे पहले गवर्नमेंटों ने लगाए हैं, या बागात के लिए या वो मलिक या वो चक्करी के घरों में लगे हुए जो आज उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ अगर जो जिन्होंने ज़मीनें दी हुई हैं वो उन ज़मीनों को मद्देनज़र रखें, उनके बच्चों को वहाँ जॉब्स दिलाएं। इसके अलावा फिशरीज़ के महकमे में हम चाहते हैं कि ग्वादर या उसके गडानी तक फिशरीज़ जो हमारा एक अहम सनत है इस पर तवज्जो दी जाए। जो हमारे वहाँ जितने भी हमारे फिशरीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे मल्ला हैं वो उनके लिए कुछ ऐसा चीज़ मुयस्सर किया जाए ताकि जो सरदार साहब आज बहुत अच्छा कुछ होगा ना, थोड़ा सा आप बस शुक्रिया अहमद नवाज साहब, थोड़ा सा है सर, मुझे लिख कर भिजवा दे अपने मुशावरात। मेरा ख्याल सब कुछ आप लोगों ने समेट लिया तो हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे हो। कल ये नहीं छोड़ेगा जालिम लोग जी, जैसा भी जाबित कर रहे तरबूजे से रंग पकड़, जब मैं नाराज हो गया तो सरियाब रोड बंद हो जाए। नहीं नाराज नहीं, वो मुख्तसर कर दें बस, मेरा लालू के मशहूर है, मुख्तसर कर दें। तो स्पोर्ट्स के मैदान में जो खालिद साहब ने कहा हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, जो अख्तर हुसैन भाई ने कहा उसका वो नोटिस लें। अगर उसके दौर में नहीं हुआ है, इससे पहले जो प्लेयर्स हैं उनको आप वो आप अपनी लिस्ट मंगवाएं पुराने। मैं चूँकि मेरा ताल्लुक भी स्पोर्ट्स से रह चुका है, जो हमारे सीनियर्स प्लेयर अहमद नवाज साहब आप पुराने जो हमारे सीनियर्स प्लेयर हैं उनके नाम डाले। उन्होंने इस मुल्क और इस सूबे के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी है। इसमें क्रिकेट अकेडमी बनाए, फुटबॉल्स के ग्राउंड्स बनाए, जो हमारे इंडोर्स गेम है, जो हमारे डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए आप स्पोर्ट्स का जो स्कूलों या कॉलेजों में उनके लिए कोई ऐसा अच्छा बंदोबस्त करें। तो मैं स्पीकर साहब के कहने पर अपना तकरीर मुख्तसर करता हूँ कि सर कल सिर्फ एक कहूँगा कि सियासत पर थोड़ा सा जो सियासी कारकुनान है
بالکل سیاسی کارکنوں کو آزادی ہے کہ وہ اپنا حق کی رائے دہی یا حق کی آزادی وہ ہر جو ایک قانون کے دائرے میں وہ جہاں بھی ہو وہ بیان کر سکتے ہیں. تو اس پر جن کارکنوں پر جو سیاسی کارکن ہیں ان پر اگر کوئی ایف آئی آر ہوا ہے قانون کے دائرے میں اگر جو ان پر جو لاگو ہوتا ہے ان کو عدالتوں میں لے یا ان کے وہ جو ایف آئی آر ہے وہ ختم کیا جائے. جی شکریہ. جی مرزا رانگو صاحب.